और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रेस्टिन को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। मैंने उन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश किया, लेकिन जिसने प्रिंसेस के ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया। और वो बंदा जो इन सब के पीछे है, उसने उन लोगों के साथ एक मैच को भी भेजा था, वो भी बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो जो बंदा है मास्टरमाइंड, उसको प्रिंसेस के पावर के बारे में अच्छी तरह से पता है। और तभी हमारा सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम अपने रेस्टिन के नाइट को देखते हैं, जो कि भाई इन लोगों की मदद कर रहा होता है। और इसको देख के जो अपनी रिहाना होती है वो कहती है, जरा देखो इसे 2-3 बार खाना क्या फ्री में मिल गया, ये तो अच्छा मजदूर बन गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी ड्यूक का कोई पर्पस होगा। लेकिन तभी जो वेरोनिका होती है वो कहती है, अगर वो हमारी मदद कर रहा है तो इसमें तो हमारे ही फायदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग गाड़ी के अंदर बहुत सारा खाना लोड करके जा रहे होते हैं गांव के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चों को वो लोग खाना खिला रहे होते हैं, जो लोग और फंसे होते हैं। और उनके मम्मी पापा को मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। और उनको खिलाते खिलाते जो रिहाना होती है ना, उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो कि दिखने में भी किसी भी तरह से कोई भी अनाथ या गरीब नहीं लग रहा था। वो अच्छे कपड़े पहन के आया था और इसको देख ही रही होती है कि तभी जो वेरोनिका होती है ना, वो भी उसे देख लेती है और कहती है, यंग मास्टर लुका। और जो रिहाना होती है वो वेरोनिका से पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो? और जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, इनको यहाँ पे हर कोई जानता है, ये तो विंटर स्नो फैमिली के सेकंड सन हैं, यंग मास्टर लुका विंटर स्नो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है और उसके दिमाग से प्रोसेस करता है और तभी उसको हिट करता है, ये तो रेस्टिन का छोटा भाई है। और वो कहता है कि इसका मतलब ये ड्यूक का छोटा भाई है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं और इसको दूर से लुका और रिहाना खड़े होकर देख रहे होते हैं। और तभी जो लुका होता है वो कहता है, नॉर्थ के लोगों के प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी फैमिली की है, लेकिन तुम्हारा थैंक्स जो तुमने हमारी मदद की। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो हंसते हुए कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने सामने लोगों को ऐसे भूखे तो नहीं देख सकती। और तभी जो लुका होता है वो कहता है, ये नॉर्थ हमेशा से जीने के लिए इस तरह का डिफिकल्ट नहीं था। अगर मैं सच बताऊं तो जो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फबारी की तूफान आती है, वो मेरी वजह से है। और यह सुन के जो रिहाना होती है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जो लुका होता है वो बताता है, ये सब मेरे लगे हुए कर्ज की वजह से है, जिसको कि डिवाइन किंग ने दिया था, जिसकी वजह से जो हाई प्रीस्ट हैं उनके पास कोई चांस नहीं था मेरे ऊपर मैजिकल कास्ट करने के अलावा। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि नॉर्थ के सारे लोग मेरी वजह से सफर कर रहे हैं, तो मैं ये जो बोझ है इसको नहीं उठा पाता। और ये सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो भी उसको दिलासा देने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, देखो लुका, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरह का कर्ज है, लेकिन ऐसा कुछ भी है जो मैं कर सकती हूँ, मैं जरूर करूँगी, इसीलिए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और जो लुका होता है वो कहता है, लेडी मैं ऑलरेडी आपसे बहुत ज्यादा मदद ले चुका हूँ। और ये सुन के जो रिहाना होती है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं जिसके सामने बटलर आता है और वो कहता है, जितने भी मशीनरी थे सारे के सारे विड्रॉ कर दिए हैं, और जिन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी उनको भी पनिशमेंट दे दी गई है। लेकिन हम देखते हैं जो ड्यूक होता है ना, वो तो कुछ और ही सोचकर घबरा रहा होता है। वो याद कर रहा होता है कि जो हाई प्रीस्ट है वो उसने बोला था तुमने क्राइम किया है डीमन किंग को छुपाकर के, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा कि आखिरकार क्यों, लेकिन इसकी वजह से तुम अब से मेरे ही ऑर्डर मानोगे। इसीलिए जितने भी मशीनरी नॉर्थ पे गए हैं उसके पीछे उन लोगों को वापस बुलाओ, नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्थ पे गार्ड का एक डिवाइन लॉर्ड भी है। और ये सब याद करते हुए जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है कि
सलाह प्रीस्ट। मैंने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया कि जो रिहाना है वो शायद डीमन किंग हो सकती है, और ये सुनते ही उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शांत और एक्साइटेड हो गया था। और गॉड का डिवाइन लॉ, आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रिहाना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है आखिर लुका ने यह क्यों कहा कि उसको ऑलरेडी मेरे से बहुत ज्यादा मदद मिल चुकी है। और तभी ना उसके सामने वही खरगोश आता है और उसको देख के वो याद करती है कि रास्ते में आने के टाइम उसने वेरोनिका से पूछा था लुका के बारे में, और जो वेरोनिका है उसने बताया था कि जो लुका है वो महीने में एक बार ही अपने ट्रू फॉर्म में आ सकता है, इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रहा है और मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये याद करते हुए जो रिहाना होती है उस खरगोश को देख के सोच रही होती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल बिल, मतलब उसने इस खरगोश का नाम बिल दे रखा है। और वो कहती है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बिल महीने में एक बार गायब हो जाता है। 1 मिनट क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लुका हो।